हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। टेक्नोलॉजी यही है कि जो हम अपने जो ऐसी मशीन्स या ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम अपना जो काम है वो इजीली कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपना काम इजीली आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ लेटेस्ट ट्रेंड जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन जो है ह्यूमन की तरह काम करती है, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की मिमिक्री करती है। जैसे ह्यूमन कैसे इमेजेस को देख सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे डिसीजन ले सकता है, कैसे लर्न कर सकता है, कैसे प्लानिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। और ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्यूरेटली और फास्टर तरीके से कर सकती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या करता है, अगर आपको कहीं पे जाना है, आपको उसका एड्रेस तो पता है लेकिन ये नहीं पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, तो गूगल मैप में आप डालोगे डेस्टिनेशन का एड्रेस तो वो आपको बताएगा कि आप किस रास्ते से जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेडिकल डायग्नोसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम जो है अर्ली स्टेजेस में ही डिजीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको ये डिजीज़ हो गई है या इसको ये डिजीज़ कितनी देर से हुई है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब जो हमारे पर्सनल काम्स कर सके। जैसे आजकल हमें प्रोवाइडेड है सिरी जो एप्पल प्रोवाइड करता है, एलेक्सा जो अमेजन प्रोवाइड करता है, कॉर्टेना जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ उनको बोलना होता है कि हमें गाना सुनना है या हमें ये पेज चाहिए, तो वो हमें वो पेज प्रोवाइड करते हैं या वो गाना सुना देते हैं। नेक्स्ट है आप इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का मतलब कि ह्यूमन जो है इसमें कोई काम नहीं करेगा, जो मशीन्स है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है कार्स को ड्राइव करेंगी। ये कुछ एग्जांपल्स थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे मशीन लर्निंग क्या है, ये कुछ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का होता है जो इम्प्रूव होते हैं ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस के ज़रिए। जैसे कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक बनाते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल टाइप बनाते हैं, उसमें हम एक सैम्पल डाटा लेते हैं जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। वो उस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से ऑर्डर से हमें प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं या डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि हम एक्सप्लिसिटली कोई भी प्रोग्रामिंग उसमें नहीं करते हैं। ये सब कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। अब कुछ एग्जांपल्स जो है मशीन लर्निंग की वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आ गया वीडियो सर्वेलेंस। अब इंसान जो है वो थक जाता है, वो कभी भी 24 घंटे सर्वेलेंस नहीं कर सकता, नहीं देख सकता है, तो हम जो है मशीन्स को सर्वेलेंस पे रखते हैं ताकि अगर कोई भी एरर हो या कोई भी अनवांटेड चीज़ें दिखाई दे रही हो तो मशीन हमें जो है वो अलर्ट कर सके, ह्यूमंस को अलर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया सर्विसेज। सोशल मीडिया सर्विसेज लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह, वो सारी चीज़ें में भी मशीन लर्निंग काम में आती है। कैसे काम में आती है, जैसे फेसबुक पे आप फेसबुक चलाते हो तो उसमें क्या है, आपको ये सजेशंस प्रोवाइड करता है कि आप इसे जानते हो, ये आपका फ्रेंड है, या आप कोई ये पेजेस आप लाइक कर सकते हो, मतलब सजेशंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में क्या है, कोई सी वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको जो है आप किसी से चैट करना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है उस रियल टाइम पे, लाइव टाइम पे कोई वर्कर आपका ये कंपनी में प्रोवाइडेड नहीं होता है, तो वो आपको क्या है मशीन्स प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू आप जो है इंटरेक्शन करते हो और मशीन जो है आपको आपकी क्वेरीज का जवाब दे देती है। उसे हम चैट बॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्च इंजन रिजल्ट डिफाइनिंग। सर्च इंजन रिजल्ट डिफाइनिंग में क्या है, जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो ये मशीन जो है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो देखता है, डिवाइस देखता है कि आप इस पेज पे कितनी देर तक रहे हो, तो उससे पता चलता है कि आपने जो मुझसे सर्च में मांगा था वो आपको मिल गया है। लेकिन अगर आप फटाफट आगे चले जाते हो तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली है। तो इसी बेस पे, इसी की प्रिडिक्शन करते हुए वो जब आप नेक्स्ट टाइम सर्च करते हो वो आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरह ही होती है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ होती है ये ऑटोमेटिक जॉब्स के लिए यूज़ होती है। जैसे ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो बिजनेस प्रोसेसेस के लिए यूज़ होते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस जैसे डीलिंग, डेटा को कैसे डील करना है, प्रोसेस कैसे ट्रांजैक्ट होगा, ईमेल्स की रिप्लाई करनी है, वो सब कुछ ही ऑटोमेटिकली करता है। बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, ये जो पीपल जो लोग जो है रिपीटेटिव टास्क करते हैं उन्हीं को ये बार बार करता है ऑटोमेटिकली। जैसे कुछ टास्क होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स के, डॉक्टर्स के या सीईओज के, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो ये बार बार करता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या करता है, यूजर को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वर्चुअली, और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है, उस एनवायरनमेंट को एनहांस करके यूजर को प्रोवाइड करता है। वर्चुअल रियलिटी का प्राइमरी यूज क्या होता है, ये ट्रेनिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे यूएस में एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो वर्चुअल शिप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं यूएस की आर्मी या नेवी या उसके कोस्टल शिप्स के कैप्टन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पोकेमॉन गो एक गेम आई थी जो ऑगमेंटेड रियलिटी से ही बनी थी। नेक्स्ट जो है आपका वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर डॉक्टर्स को कोई ट्रेनिंग देनी हो कि वो सर्जरी कैसे करनी है, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको थीम पार्क्स में कुछ चेंजेस करनी है उसके लिए होते हैं, या आपको मार्केटिंग में कुछ एनहांस करना है उसके लिए भी आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ कर सकते हो। लास्ट आपकी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक इंटर रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के होंगे या डिजिटल मशीन्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे या कोई पीपल या कोई लोग होंगे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू, लेकिन उसमें कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन या ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन नहीं होती है। IoT जो है वो हमारा फ्यूचर है और बेसिकली हम उसे अभी भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी होम अप्लायंसेज में यूज़ किया जाता है, कुछ कार्स में यूज़ किया जाता है थ्रू नेटवर्किंग। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी अगर IoT की, वो आ गई। जैसे अगर आप घर से काम पे गए हो तो आपको वहाँ पे ध्यान में आया कि मैंने तो शायद डोर को लॉक ही नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, थ्रू नेटवर्क जो है रिमोटली ही बैठ के अपने वर्क प्लेस पे अपना जो डोर है उसको लॉक कर दोगे। या अगर आपको ऑफिस से वापस घर जाना है और आप चाहते हो कि आपका ओवन जो है वो प्रीहीट हो तो आप क्या करोगे, आप नेटवर्किंग के थ्रू ही उसे ऑन कर दोगे और जब तक आप घर पहुंचोगे तो आपका ओवन जो है वो प्रीहीट हो चुका होगा। तो इससे हमें जो है इजीली सारी चीज़ें आसानी से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी जो आजकल ट्रेंडिंग में है। थैंक यू।